और ब्रह्मचर्य। हमें तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश से या उस परहवान परंपरा में जो भी चलते आए हैं, उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से हमें 10 धर्म कहे। इन्हें हम जब धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं और जब मुनि धर्म देखते हैं और श्रावक धर्म देखते हैं, तो हमें लगता है क्या ये धर्म है? क्या ये धर्म है? ये तो कृपा है हमारे पूर्वाचार्यों और तीर्थंकरों की, जिन्होंने जीवन शैली को ही धर्म का रूप दे दिया। उत्तम क्षमा, ये क्या आपके व्यवहार में होती है या आपके निश्चय में? निश्चय से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये तो व्यवहार है। मार्दव, स्वभाव की कोमलता, ये क्या है? क्या निश्चय है? ये व्यवहार है, ये कृपा है हमारे पूर्वाचार्यों की या परमात्माओं की, जिन्होंने हमें व्यवहार को भी धर्म के रूप में सीखने का और मनाने का अवसर दिया। क्षमा से आपको सिखाया कि क्रोध मत करो। उत्तम क्षमा, आपके अंदर क्षमा कब आएगी? जब आप क्रोध का निरसन कर देंगे, तब तो क्षमा आएगी। आप अपने मन में अभिमान मत रखना, आप अपने मन में अभिमान मत रखना, अहंकार मत करना। उसी का नाम है उत्तम मार्दव धर्म। आप अपने व्यवहार में सरलता रखना, इजीनेस, इस कॉल्ड इज उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम सोच धर्म, ग्रीडीनेस, लालचीपन, अपने स्वभाव में, अपने नेचर में लालचीपन मत रखना, ये कहता है उत्तम सोच धर्म। ऑलवेज ट्रुथ, ऑलवेज ट्रुथ, हमेशा सत्य का आचरण करो, ये कहता है उत्तम सत्य धर्म। कंट्रोल योर हैबिट्स, इस कॉल्ड इज उत्तम संयम धर्म, कि अपने मन और इंद्री पर नियंत्रण कीजिए, यह कहलाता है उत्तम संयम धर्म। उत्तम तप, क्या आपने शरीर पाया है? क्या आपसे ईश्वर की आराधना करने के लिए कोई मन या शरीर से पुरुषार्थ नहीं हो पाता? ये कहता है उत्तम तप धर्म, मन और शरीर से पुरुषार्थ कीजिए। उत्तम त्याग, आपके पास जो है अगर आपके लिए पर्याप्त है और जो आप अपने आप को निर्माण करने के लिए छोड़ना चाहते हैं, वो कहलाता है उत्तम त्याग धर्म। उत्तम आकिंचन, ये जैनिज्म का बड़ा टिपिकल वर्ड है। इसको पहली बार में जब भी कोई सुनता है तो आकिंचन मतलब क्या होता है? बाकी हम सीक्वेंस से चलें, क्षमा से लेके त्याग तक, तो इसकी स्पष्ट परिभाषा हमें सुन के समझ में आती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। पर आकिंचन क्या होता है? त्याग का फल आकिंचन्य होता है। जब कोई व्यक्ति क्रम से कोई त्याग करता है, वो त्याग करते करते उसके मन में जब निस्पृहता का भाव जागृत होता है, वो डिटेच होता है अपने संबंधों से, अपने परिग्रह से, और जो उसके मन में उसने लालसा या परिग्रह के नाम पे जो इकट्ठा कर रखा है, जब वे तन से और मन से किसी चीज से डिटेच होता है तो वो होता है आकिंचन। ये बहुत ऊपरी अवस्था होती है। और अंत में आता है उत्तम ब्रह्मचर्य। ये जीवन का वो सोपान है जिसके माध्यम से कोई भी श्रावक या मुनि अपने जीवन में अपनी आत्मा को संस्कार देते हैं। ये 10 धर्म है। तो हमें वापस से हम इस क्रम को रिपीट करते हैं और दोहराते हैं कि कौन सा धर्म हमसे आखिर क्या कहना चाहता है। उत्तम क्षमा आपसे क्या कहना चाहती है
क्रोध मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए। उत्तम मार्दव अहंकार मत कीजिए। उत्तम आर्जव सरलता रखिए। उत्तम सोच, अपने मन को पवित्र और लालच से बचा कर रखिए, लालसा से लिप्सा से बचा कर रखिए। उत्तम सत्य, जब भी बोलें सत्य बोलें, ये जीवन का आधार है। उत्तम संयम जीवन का उपहार है, अपने मन और इंद्रियों को वश में कीजिए। उत्तम तप जीवन का पुरुषार्थ है, आगे बढ़ने के लिए तप तो करना ही होगा। उत्तम त्याग आत्मा की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान है। उत्तम आकिंचन्य त्याग का उत्कृष्ट फल है। और उत्तम ब्रह्मचर्य आत्मा को पाने के लिए पहला सोपान है। ये 10 धर्म हम 10 दिन तक इसको रोज सुनेंगे, इसको गुनेंगे, पढ़ेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। आखिर ये 10 धर्मों का जो क्रम है हमारे मनुष्यों ने मात्र 10 दिन के लिए क्यों रखा? 10 दिन के लिए 10 धर्म क्यों मनाए जाते हैं? कहते हैं नैतिक शिक्षा कम शब्दों में दी जाती है, नैतिक शिक्षा कम शब्दों में दी जाती है, उसका पालन जीवन भर करना होता है। तो ये उत्तम क्षमा का दिवस आपके जीवन में आने वाले 355 दिन के लिए एक डाइट का काम करेगा, जिसको आप समझ के सुन के अपने जीवन में अंगीकार करें और प्रयास करें कि हमारे जीवन से जितना हो सके क्रोध विदा हो जाए। उत्तम क्षमा का अपोजिट जो होता है वो है क्रोध। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो अनाउंस करे कि मुझे क्रोध कभी आता ही नहीं है। सबसे पहले मैं अनाउंस करता हूँ कि मुझे आता है, मुझे आता है। मैंने आपसे पूछा कोई मुझे बता दे जिसको क्रोध नहीं आता हो। सबको आता है, मान के चलो। तो उत्तम क्षमा यही सिखाता है, एक लेसन है कि आप प्रयास कीजिए कि आपको क्रोध कम से कम आए। सुबह से लेके शाम तक की जो जीवनचर्या हमारी होती है, दैनंदिनी जो चर्या होती है, उसमें कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया या ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास किया कि आपको दिन भर में कितनी बार क्रोध आया? ये कोशिश की? रूटीन में है। जब कोई हमारी बात की पूर्ति नहीं होती, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो एक सामान्य इंसान कैसी रिएक्शन देता है? क्रोध के माध्यम से। कहते हैं समझदार व्यक्ति अपनी बात की पूर्ति क्रोध के माध्यम से पूरी करता है। आपको बहुत सारी बात कहनी है और सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हैं? क्रोध के माध्यम से उस बात को पूरी कर देते हैं। आप गलत भी हैं पर आपको अपनी बात मनवाना है, तो आप काय का सहारा लेते हैं? क्रोध का। इट्स अ हैबिट, ये सबकी हैबिट है, सबकी आदत है। ये क्रोध सबको आता है। क्या हमने कभी प्रयास किया कि कोई पर्टिकुलर बात पर हमें क्रोध आता है और हम कोशिश करें कि हमारा यह क्रोध हमसे विदा हो जाए? आप अपने घरों में रहते हैं, माँ आपके रिश्ते नाते हैं, या आपके सर्कल में आपके मित्र हैं, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ है, तो आपके पास जो लोग आपसे जुड़े हैं या जो आपसे संपर्क में आते हैं वो लिमिटेड लोग हैं और उनका वही बिहेवियर होता है जो आप अभी तक देखते आए हैं। उसी में कुछ दायां बायां होता है, बाकी सब समानता ही होती है। हम रोज की रोज जो बात हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली है या जो बात हम दूसरे के साथ करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उसी में हमें क्रोध आता है। तो आप एक ही बात पर कितनी बार क्रोध कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक चुटकुला सुनाया
तो आप पहली बार जब सुनेंगे तो उसको सुनकर हंसेंगे, सब हंसेंगे। मैं वही चुटकुला आपको फिर से सुना दूं तो क्या आप हंसेंगे? हंसेंगे कि थोड़ी हंसी तो आएगी। और वही चुटकुला मैं आपसे फिर से कह दूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल नहीं हंसेंगे। कि मैं 3 बार तो सुना दिया आपने, कितनी बार हंसे? जब एक चुटकुले पे आप 3 बार नहीं हंस सकते तो एक बात पर बार बार क्रोध कैसे कर सकते हैं? वही तो होता है क्रोध का कारण जो रोज होता है। सुबह आप उठे, आपको ब्रश अपने स्थान पे नहीं मिला या पेस्ट नहीं मिला, अरे कहाँ गया? क्रोध शुरू। अगर किसी को चाय पीने की हैबिट है और चाय का टाइम पे ना मिले तो कहते हैं हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्रोध आना शुरू हो गया। भोजन समय पे नहीं मिला, क्रोध आना शुरू हो गया। ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ, क्रोध आना शुरू हो गया। तो आप वही तो क्रोध करते हैं जो आपकी रूटीन लाइफ है। क्या कभी आपने ऐसा क्रोध किया जो पहले कभी किया ही नहीं? बोलिए, वही तो करते हैं आप, रूटीन है आपका। तो आपको मात्र अपने उस रूटीन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट या पेशेंस अगर आप रखें तो आपका क्रोध आसानी से, मैं कहूँ, विदा हो जाएगा। तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, थोड़ा कम तो हो ही जाएगा। क्रोध की जो क्वालिटी होती है वो बहुत तरह की होती है। किसी को क्रोध 1 घंटे रहता है, किसी को 2 घंटे, किसी को पूरा दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन। अपनी अपनी इसकी ड्यूरेशन होती है। अगर आपसे अपेक्षा रखी जाए कि आप पूरा तरह से या पूरी तरह से क्रोध को छोड़ देंगे तो ये कहना एकदम बेमानी बात है कि आप पूरी तरह से क्रोध को छोड़ देंगे। पर एक अभ्यास अगर किया जाए, कौन सा अभ्यास मैं कहूँ आपसे, सुनेंगे आप लोग? एक अभ्यास किया जाए कि हम पहले ये नोटिस करें कि हमें किन किन बातों पर दिन भर में क्रोध आता है। ठीक है, आपने अपने मन में उसकी एक सूची लिस्ट बना ली कि मुझे किन किन बातों पर क्रोध आता है। अब वो सूची बनने के बाद ये चेक करो कि क्रोध आने के बाद मेरे पास टिकता कितना है, उसका समय या ड्यूरेशन कितना है, ये भी आपने अध्ययन कर लिया। अब आपका उत्तम क्षमा धर्म को मनाने की सार्थकता तब है जब आपने लिस्ट बना ली, आपने उसका ड्यूरेशन भी, उसका समय भी चेक कर लिया कि कितने समय टिकता है। तो यहीं पर आकर आपसे उत्तम क्षमा धर्म कहता है कि एक काम करो, क्रोध आना इट्स अ नेचुरल हैबिट, ये सबको आता है। उत्तम क्षमा धर्म उससे ये कहता है कि हम उसका जो समय है वो अपने उत्तम क्षमा के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। क्रोध आया और चले गया तो आया राम और गया राम, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता है। पर एक बार होने के बाद वो टिका ही रहे तो क्षमा कभी जीवन में आ नहीं पाएगी। आपने रामायण देखी होगी तो कैकेयी ने जब दशरथ से अपने वर मांगने के लिए अपना क्रियाशील दिखाया तो वो भवन में जाकर बैठ गई थी। पहले के राजाओं का जीवन बड़ा अजीब सा होता था। आजकल घरों में कमरे नहीं होते रहने के लिए, इनके महलों में कोप भवन हुआ करते थे। कोप मतलब क्रोध, मतलब स्पेशल फैसिलिटी। आप पर क्रोध आ रहा है तो जाके कोप भवन में जाके एडमिट हो जाइए आप, और करिए इसका क्रोध करना है। मतलब कितनी अच्छी सुविधा थी क्रोध करने के लिए भी, कोप भवन। अब तो घर छोटे होते हैं, पर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोप भवन बहुत सही भी था। कैसे? अब मान लो किसी व्यक्ति को घर में क्रोध आया तो एक व्यक्ति पूरे घर में बड़े क्रोध में है
अब उस घर में 4, 5, 6 जितने मेंबर्स हैं, उसका क्रोध का असर सब पे होगा, पक्का होगा ना। वो जहाँ से गुजरेगा तो उसका चेहरा देखेंगे कि भाई साहब जरा आज गुस्से में पारा चढ़ा हुआ है, गाड़ी थोड़ी आज पटरी से उतरी हुई है। आप अपने अपने ऐसा अध्ययन करेंगे ना। तो अच्छा था वो व्यवस्था कि आपको क्रोध आ रहा है, आप एक स्थान जाकर बैठ जाइए ताकि पूरे घर में शुद्धि बनी रहे। ये होगा, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। प्रयास करें कि हमारे पास जो क्रोध की संपत्ति कह लें आपके लिए, क्योंकि आपकी संपत्ति है, जब तक क्षमा ना है तो कोई संपत्ति है, वो क्षमा आ जाए तो क्षमा संपत्ति है। आपको अपनी बात मनवानी है तो कैसे मनवाते हैं? गुस्सा करके, तो संपत्ति हुई ना आपकी, आप बात मनवाते हैं। आपको कोई चीज़ परचेस करना है बाजार जाकर, वो चीज़ आपको पसंद आ गई तो क्या करते हैं आप? चीज़ पसंद की, उसका मोल भाव करते हैं, पैसा दे तभी तो आपके पास आती हो, ये ना सिस्टम। तो ऐसे क्रोध है, आपको बात मनवाना है तो आप क्या करते हैं? क्रोध कर लो, जल्दी बात पूरी हो जाएगी, ये बात मेरी मान लेगा। तो जिनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई शैली या तरीका नहीं होता, वो लोग अपनी बात को क्रोध के माध्यम से ही पूरा करते हैं। एक गांव में एक ग्वाला, उसी ग्वालन रहते थे। उनका काम क्या था? दूध बेचना, वो घी बनाकर उसको भी बेचना। अच्छा परिवार, छोटा परिवार था, गाड़ी आराम से जीवन चल रही थी। हमेशा की तरह उन्होंने घी बेचने के लिए 10 घड़े तैयार किए और पास के नगर में जब सभी गांव वाले हाट बाजार के लिए जाते तो साथ में ही चले जाते घी बेचने के लिए। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में, उस जमाने में बैलगाड़ी हुआ करती थी, अपने 10 घड़े घी के रखे और दूसरे नगर में बेचने के लिए चल दिए। नगर में पहुंचे और जहाँ हाट लगता था वहाँ उपयुक्त स्थान देखकर अपने घड़े बैलगाड़ी खड़ी कर दी और वो ग्वाला बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ा और ग्वालन नीचे खड़ी हो गई। तो क्रम से ग्वालन को घी के घड़े पकड़ाने लगा। अब संयोग की बात कि 5 घड़े तो आराम से उतर गए। वो जैसे ही 6ठे घड़े का नंबर आया, अब दोनों में से किसकी चूक हुई कि घड़ा छूटा, वो जमीन पे जाकर गिर गया। ग्वाले का क्रोध आया कि नेचुरल चीज है, पहले क्रोध किसको आता है घर में? देखो आप खुद अनाउंस करे आदमी के, आदमी को आता है। आदमी बड़ा सच्चा होता है, खुद अनाउंस करे पहले आदमी क्रोध आता है। तो ग्वाले को बड़ा क्रोध आ गया कि कहाँ तेरा ध्यान देता है, नुकसान कर दिया, घड़ा गिर जाएगा, एक काम ढंग से नहीं करती है। अब क्या होता है, महिलाएं पति का बड़ा सम्मान करती हैं, उनकी किसी बात को गिरने नहीं देती हो, उनकी किसी बात को गिरने नहीं देती है। जैसे कहा ग्वाले ने एक काम ढंग से नहीं होता, तो बोले मैंने घड़ा पकड़ा था, तुमने पकड़ाया कब? तब ग्वाले को फिर गुस्सा आया कि गलती करती हो पता मुंह चलाती है, दिन भर मेरा ध्यान उधर रहता है, जहाँ तरुण युवकों को देखती है तेरा मन बहक जाता है। जैसे ग्वालन ने बात कहा कि मेरे चरित्र पर लांछन लगाया, तो ग्वालन बोलती है कि तू कौन सा दूध का दूल्हा है, तू कौन सा दूध का दूल्हा है। जब भी किसी युवती को देखता है तेरी नजर उसके पीछे पीछे भाग जाती है। बस पुरुष जो कहले क्रोध में वो सही, कोई नारी कोई बात कहले तो वो गलत। वही होता है जो आज तक होता है। जैसे ग्वालन ने उसके चरित्र पर आक्षेप लगाया, वो हो गया आग बबूला। दोनों में तू मैं हुई, न इधर ये चुप होने को तैयार, न उधर वो चुप होने को तैयार। बात आगे बढ़ी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब बात आगे बढ़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी? तू मैं तू इजिकल टू तू मैं तू मैं तू मैं। बात आगे बढ़ेगी तो कहां पहुंचेगी? मारपीट पे। अब हथियार भी बचा, तो ग्वाले ने एक जमा कर ग्वालन को दिया क्रोध का पहला उपहार। क्या करना है इसको? पहली गिफ्ट।
क्रोध का पहला उपहार मिला, बस सिलसिला शुरू। वो मारे ये बोले, ये वो मारे ये बोले, एक गाय एक बजाए, एक गाय एक बजाए, पूरा माहौल संगीतमय हो गया। एक मारता है एक बजाता है, एक गाता है एक बजाता है, एक गाता है एक बजाता है, पूरा माहौल संगीतमय हो गया। अब जो साथ वाले लोग थे वो आए कि भैया बंद करो, क्या करते हो तमाशा बाजार में तुम, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा बाजार में। पर दोनों भिड़े, रुकने को तैयार ही नहीं, एक गाता एक बजाता। जब दोनों थके चूर हो गए तो शांति से बैठे के थक गए, तो आसपास गांव के जो साथ में लोग आए थे लड़ने से जो लड़ रहे थे, चलो अपने अपने घर। नीचे देखा जो घी का घड़ा गिरा था, आधा जमीन सो गई, भाई कुत्ते खा गए। अब जो 4 घड़े बचे थे गाड़ी में, वो 5 नीचे उतरे हुए थे। जब किसी चीज की संपत्ति को मालिक नहीं होता है तो आप तो ग्रस्त लोग हैं। क्या होता है उससे, सूना घर और बढ़ियों का राज, ऐसा कहते हैं ना, कहावत है, सूना घर और बढ़ियों का राज। जिसके यहाँ झगड़ा लगा लेके चंपट, अब माथा ठोक रहे हैं कि सब घी चले गया। पर क्या कहते, क्रोध था। क्रोध की संपत्ति ऐसी होती है कि जो रहता वो भी चले जाता है साथ में, बस क्रोध रह जाता है भाग में। अब चले अपनी गाड़ी लेके, माथा पीटते पीटते सब लोग जा चुके थे। नगर से गांव का रास्ता दूर था, निकले, रास्ते में रात हो गई। अब रात में कोई सिक्योरिटी थी नहीं उनके पास। चोरों ने अपना देखा कि दाव तो दाव मिला है, जो उनके पास पैसा था चोरों ने वो भी लूट लिया। और जाते जाते एक काम और कर गए, जो बैलगाड़ी बैल थे वो भी ले गए। अब माथा पीटते दोनों पति पत्नी अपने गांव पहुंचे। क्या हासिल हुआ, उसकी कहानी सुन के आपको बड़ा मजा आ रहा है, कितना मूर्ख आदमी था कि लड़े दोनों पति पत्नी, तो घी भी गया, बैलगाड़ी भी गई और बैल भी गया। मिला क्या दोनों को, कुछ नहीं मिला ना। जरा अपने अंदर झांक के देखो, जब आप लोग लड़ते हो तब क्या स्थिति बनती है। तुम्हारे जो गुण के घी के घड़े होते हैं वो कितने फूटते हैं, सारे गुण चले जाते हैं। तुम्हारी संपत्ति की बैलगाड़ी और बैल कोई दूसरे चुरा ले जाता है। फिर उस ग्वालन की बात याद है, और ग्वाले की बात भी याद है, तूने ऐसा क्रोध किया, कितना गंदा काम किया, कितना गलत काम किया, जो था वो भी खो दिया। जरा अपने अंदर झांको, तुम रोज कितना घी रूपी घड़े तुम्हारे फूटते हैं रोज, तो कितने गुण चले जाते हैं। हमें उस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा लेना है कि जो गलती उन्होंने अपने क्रोध के आवेश में की, वो गलती हमें तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यही तो सिखाता उत्तम क्षमा धर्म, कि हम प्रयास करें कि हमारा क्रोध कितना कम से कम हो जाए। अगर आप इतना ही कर लेते हैं, अपने क्रोध को पढ़ना सीख जाते हैं कि मैंने दिन भर में कितना क्रोध किया, इतना अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि एक इंसान अगर दिन भर में 10 बार क्रोध करता है, वो प्रयास करे कि अगली बार मुझे कम करना है, तो शॉर्ट बात है, एक विश्वास है कि सेकंड टाइम और सेकंड है वो आदमी 9 बार करेगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया कि मुझे कम करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमारा प्रयत्न, हमारा एफर्ट हमें क्रोध करने से बचाएगा। क्रोध से बचना कोई टेक्निक नहीं है कि आपको अप्लाई करो और हो जाए, आपको एफर्ट ही करना पड़ेगा कि मैं इस बात पर क्रोध क्यों करता हूँ, वाई आपके मन में हमेशा क्यों रहेगा, तो आप क्रोध से बचते रहेंगे। हर क्रोध पे आपके मन में, आप चूंकि क्रोध कर चुके होते हैं उस समय, तब तो कर चुके हैं, पर बाद में ये रियलाइज होना चाहिए कि आखिर मैंने क्रोध क्यों किया, मेरा काम तो इसके बिना भी कल चल सकता था। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि वो फला फला व्यक्ति तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम गधे हो। क्या कहा उसने, कि तुम गधे हो। अच्छा, जब तीसरे व्यक्ति ने, अच्छा उसने मुझे गधा कहा, उस व्यक्ति ने, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे गधा कहता है, इतनी औकात है उसकी, मुझे गधा कहता है। मुझे गधा कहने क्या मतलब समझा दूंगा उसको अच्छे से। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस आदमी ने कितनी बार गधा बोला?
कि वो आदमी गधा है, और आपने अपने अपने सम्मान में अपने आप को कितनी बार गधा बोला? बोलिए। उसने एक बार कहा कि यू आर डंकी। क्या कहा? यू आर डंकी। आपने स्वीकार कर लिया कि मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो निमित्त मात्र एक बार होता क्रोध दिलाने के लिए, वो निमित्त अपना काम करके दूर हट जाता है। पर जिसको निमित्त उपहार के रूप में मिलता है, उसका उपादान क्रोध से भर जाता है। तो आपको मात्र घर में या समाज में या आपके रिलेशन में इस एटमॉस्फेयर निमित्त मिलते हैं, आपको अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना है कि निमित्त मिलने के बाद भी ऐसा अभ्यास करना है कि मुझे रीजंस या निमित्त मिलने के बाद भी मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगर स्वभाववश आ भी जाए तो मैं यह प्रयास करूंगा कि उसकी जो समय सीमा है वो कम से कम हो। ये तो क्रोध का परिवार कलह हो गई, क्रूरता हो गई, कटुता हो गई। अब क्षमा लाना है तो पर्टिकुलर एक वर्ड से, क्षमा से काम चल सकता है हमारा? ये तो शब्द है क्षमा। आपके प्रति किसी ने गलती की और आपने सॉरी बोल दिया तो आप खुश, हाँ सॉरी बोल दिया। या आपने गलती किसी के प्रति की तो आप सॉरी बोल दोगे। एक सिंपल तरीका है। पर क्षमा का क्षमा की क्लासिफिकेशन क्या है कि क्षमा कहाँ तक, कैसे क्षमा की प्राप्ति की जाए? तो कहते हैं दया, अनुकंपा और धैर्य, इन तीन के माध्यम से क्षमा जन्म लेती है। अगर आपके मन में दया है, मान लो किसी ने आपका बुरा किया, आप सोचते हैं ठीक कर दिया हो, कोई बात नहीं, छोटे से बुद्धि का मैं कर दिया होगा, दया भाव है, ठीक कोई बात नहीं, हो गया होगा। अनुकंपा, छोटा व्यक्ति से क्या मुंह लगना, गरीब है, हो गया होगा, अनुकंपा। धैर्य, चलो छोड़ो, ध्यान देने इस बात पे, पेशेंस। ये तीन प्रॉपर्टीज है, दया, अनुकंपा और धैर्य। राजा शैणिक का पुत्र मेघ कुमार भगवान महावीर के चरणों में पूछा, प्रभु मैंने पिछली पर्याय में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि मैं इस पर्याय में राजकुमार बना, मैं इस पर्याय में राजकुमार बना। तो भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि पिछली पर्याय में तू हाथी था। कौन था? हाथी। तो सभी हाथी के समूह का तू पति था, तू समूह पति था हाथी का। तेरे अधीनस्थ 700 हाथी थे। जिस जंगल में तू रहता था उस जंगल में अक्सर आग लग जाती थी, दावानल में भड़क जाता था। तो तूने अपने साथियों के साथ 1 योजन जमीन को वनस्पति से रहित करके सूखा स्थान बना लिया था, क्योंकि उससे तेरी दावानल तेरी और तेरे संग की रक्षा हो सके। हमेशा की तरह एक बार फिर से जंगल में आग भड़की। तूने और तेरे साथियों ने वो स्थान जो बनाया था, पूरा समूह वहाँ जाकर एकत्रित हो गया अपनी सुरक्षा के लिए। जब जंगल में अग्नि और तेज हो गई, जब जंगल में अग्नि और तेज हुई, तो जो शेष प्राणी थे वो भी अपनी जान बचाने के लिए उसी स्थान पर एकत्रित हो गए। स्थान था सीमित, वो संख्या थी ज्यादा, और एक दूसरे के परस्पर विरोधी प्राणी इकट्ठे हो गए। पर चूंकि सबको अपने प्राणों की रक्षा करना थी, सभी समता से अपने स्थान पर बैठे हुए थे। वो युद्धपति, जो समूह का पति था, उसके खुजली हुई। उस हाथी ने अपने शरीर की खुजली मिटाने के लिए अपने पैर को उठाया, और जैसे ही पैर को उठाया, एक छोटा सा खरगोश उस स्थान पर आकर बैठ गया। भीम का हाथी और कोमल सा छोटा सा खरगोश, उस हाथी को लगा कि अगर मैंने अपना पांव नीचे किया तो ये मरण को प्राप्त हो जाएगा। उस हाथी के मन में दया जाग गई। क्या जागी? दया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये जी मर जाएगा। बहुत कोमल प्राणी होता है खरगोश।
ये मर जाएगा। उसने अपना पैर नीचे नहीं किया। अब क्षमता की भी और समता की भी एक मर्यादा होती है। पैर ऊपर करे करे उसका पैर अकड़ने लगा, उसको असहनीय वेदनी पीड़ा हुई, पर हाथी ने अपना पैर नीचे नहीं किया। ये 3 पैर से वो 2.5 दिन तक खड़ा रहा। कितने दिन तक? 2.5 दिन तक खड़ा रहा। और 2.5 दिन जब 3 बाद जब दावानल शांत हुआ, उसने अपना पैर नीचे किया तो पैर एक पोजीशन में रहने के कारण पैर अकड़ चुका था। वो चला और धड़ाम से गिर गया। बुखार हाथी को उस पीड़ा कारण बुखार आ जाती है और हाथी का कुछ दिनों के बाद वहीं पड़े पड़े मरण हो जाता है। बस उसी दया अनुकंपा को जो उसने 2.5 दिन तक धैर्य रखा, किसने? उस हाथी के जीव ने, क्योंकि उसके मन में क्षमा थी। उसके मन में क्षमा थी। उसने खरगोश को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। दया का पालन किया, अनुकंपा का पालन किया और धैर्य का पालन किया। 2.5 दिन तक अपने पैरों पर 3 पैरों पर खड़ा रहा, कष्ट को सहन करता रहा। अंत में वेदना के साथ मरा तो उसके मन में शरीर की वेदना नहीं थी, उसके मन में खुशी थी कि मैंने किसी को अभय दान दिया, जीवन दान दिया। उस क्षमा के प्रभाव से वो हाथी मरण को प्राप्त हुआ। अगली पर्याय में राजा श्रेणिक का पुत्र मेघ कुमार के रूप में उसने जन्म लिया। जब मेघ कुमार ने भगवान महावीर से उनके मुख से अपने जीवन की पूर्व जीवन की कथा सुनी तो उसके मन में वैराग्य जाग गया। उसने दीक्षा ली, तपस्या की और स्वर्ग को चला गया। एक छोटा सा शब्द क्षमा, जिसे हम रोज सुनते हैं पर कभी बोलने का प्रयास नहीं करते। आज का दिवस हमें यही तो सिखाता है कि हम लोग क्षमा को अपने जीवन में उतारें और उस क्षमा को जीवन शैली में जोड़कर जो गुण क्रोध के कारण हमसे विदा हो जाते हैं, उन गुणों को अपने आत्मा में आत्मसात करके सुरक्षित रखें, ताकि हमारे गुणों में वृद्धि हो और हमारी क्षमा जितनी बढ़ती चली जाएगी, हमारा व्यवहार उतना मृदु, उतना आर्जव, उतना पवित्र होता चला जाएगा। एक क्षमा गुण के माध्यम से हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा। आपसे मैं यही भावना रखता हूँ कि आज का ये दिवस आपके जीवन में उत्तम क्षमा को लेके आए और आप प्रयास करें कि आपके अंदर जो दुर्गुण क्रोध बैठा हुआ है वो कितना मिनिमाइज, मतलब कम से कम हो सके, पूरा हो जाए। ये तो शायद उम्मीद करना ही एक गलती सी होगी। इतना करें कि हम अपने क्रोध को कम से कम कर सकें। इसी शुभ भावना के साथ आपके जीवन में ये क्रोध रूपी दुर्गुण कम हो, सबका जीवन क्षमा से भर जाए। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की